नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में लेसन 6 क्लास 8 का जो एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग, इसकी हम लोग षष्ठ पाठ लेसन 6 को देखेंगे, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। वास्तव में इस शीर्षक में आप यदि देखेंगे तो बेटी का घर में क्या महत्व है, ये इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कवि के द्वारा इस पर ज़्यादा अधिक बल दिया गया है, क्योंकि आज के परिवेश में बहुत जगह देखेंगे कि लड़कियों के प्रति या लड़कों के प्रति जो है भेदभावना काफ़ी प्रदर्शित किया जाता है। तो इस कथा में, इस निबंध के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से एक प्रकार से संवाद के रूप में इस कथा को दिया गया है। लोगों के लिए एक मैसेज दिया गया है कि सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया है कि किस प्रकार से बेटे और बेटी के बीच में कोई भेद, कोई अंतर न करते हुए उन्हें एक समान शिक्षा का अधिकार या जीने का अधिकार देना चाहिए। ये आज का नहीं बल्कि वैदिक काल से रहा है। आप देखिए, मैत्रेयी है, गार्गी है, इत्यादि ऐसी विदुषी रह चुकी हैं जो कि पहले भी उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था और समाज में काफ़ी उन्हें सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो इसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। चलिए इसे शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम है, जो गर्मी की छुट्टी हुई है, ग्रीष्मावकाश हुआ है, अपने पिता घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी जो है प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृ जाया, लेकिन उसकी जो भाभी है, भ्रातृ जाया कहते हैं, भ्रातृ कहते हैं भाई को, जाया मतलब पत्नी, भाई की जो पत्नी अर्थात भाभी, भाभी की उदासीना इव दृश्यते। उदासीना मतलब उदास है ना, दिखती है, ठीक है ना। सभी तो उसके स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी है वो उस प्रकार से मैंने देखने से लगता है कि वो काफ़ी उदास है। शालिनी, शालिनी कहते हैं भ्रातृ जाया, हे भाभी, चिंतिता इव प्रत्यसे, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं, लग रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब कुछ कुशल है ना। माला, उसकी भाभी का नाम माला रहता है, तो माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं काफ़ी कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, है ना। त्वदर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा जल लाऊं या चाय लाऊं, ठीक है ना। फिर शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, कहता इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाह रही हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, कहता रात्रौ मूल शब्द रात्रि है, सप्तमी का एक वचन का विभक्ति इसमें लगी हुई है। तो रात्रौ, रात्रि से रात्रो हो गया, रात्रि में सर्वैः सह, सभी के साथ में भोजन करूँगी, ठीक है ना। अब देखिए रात्रि का समय है। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, कहता भोजन के समय में माला की जो मनोदशा है, मतलब उसकी भाभी की जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कह पा रही थी, ठीक है ना। राकेश, जो उसका भाई है, मतलब शालिनी का जो भाई है वो राकेश है। तो राकेश अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहता है भगिनी शालिनी, भगिनी बहन, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया मतलब सौभाग्य से, बड़ी भाग्य से, त्वम मतलब तुम, समागता आई हो। अद्य आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब मीटिंग अचानक ही निश्चित कर दी गई है, रख दी गई है। अद्य जोड़ एव, अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मिलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, कहता है कि संजोग ऐसा हुआ कि आज ही जो है माला की जो डॉक्टर है ना, चिकित्सकया, उसके साथ आज जो है मीटिंग रखा गया है, मिलने के लिए, दिखाने के लिए समय निर्धारित किया गया था, टाइम लिया गया था।
सो उस निर्धारित समय तुम जो है मालया सह, माला के साथ, यहाँ पर देखिएगा सह अव्यय के कारण माला शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, क्योंकि सह, साकम, सार्धम, समम ये चारों शब्दों का अर्थ साथ होता है और इसके युग में तृतीया विभक्ति होती है। जब आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। तो मालया, माला शब्द है, माला का रूप लता की तरह चला, तृतीया वचन हो गया मालया। माला के साथ चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम चिकित्सा की ओर, तुम चिकित्सा के प्रति तुम जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, और तस्या परामर्शानुसारम यत विधेयम तत्संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार, मतलब वो डॉक्टर जो परामर्श देगा उस डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, उसके अनुसार तुमको कार्य को संपादित करना है। शालिनी किम भवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनं नास्ति, भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है क्या? अहम तो यह प्रवृत्ति, मैं तो कल से ही, यह मतलब बीता हुआ कल, है ना, यस्टरडे, फ्रॉम यस्टरडे, ठीक है, प्रभृति कल से ही, है ना, पश्यामी मैं देख रही हूँ कि सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह कल से ही वो स्वस्थ नहीं दिख रही है, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। ठीक है। राकेश, उसका भाई कहता है, चिंता यह विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और मार्ग में वो सब कुछ तुमको बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यो वार्ताम कुरुतः, माला और शालिनी दोनों जो है उस डॉक्टर के पास जाती हुई, गच्छन्त्यों में देखिएगा गम धातु से सत्री प्रत्यय लगा है और स्त्रीलिंग में प्रयोग है, और द्विवचन में चूँकि गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः इसका स्त्रीलिंग रूप चलता है, तो यहाँ पर दोनों जाती हुई के अर्थ में गच्छन्त्यो रूप बना है द्विवचन में। वार्ताम कुरुतः, दोनों जाती हुई बातचीत कर रही है। क्या बातचीत कर रही है? शालिनी कहती है, किम भवत, क्या हुआ? भ्रातृ जाए, भाभी, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कह रही है, शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कहता हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण की हुई हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, लेकिन तुम्हारे भाई का ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येम, मैं लिंग परीक्षण करवा लूँ, और लिंग परीक्षण करवा करके कुक्षौ, गर्भ में कन्या है, यदि चेत गर्भम पातयेम, तो उस गर्भ को मैं गिरा दूँ। बात समझ में आ गई होगी। कहता है तुम्हारे भाई का ये इच्छा है कि हम जा करके लिंग परीक्षण करा लें, मतलब हमारे पेट में बेटा है या बेटी है, यदि कन्या है यदि बेटी है तो उसको हम न रखें, उसे हम गिरा दें, उसे समाप्त कर दें। ठीक है। तो गर्भम पातयेम, मैं गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, उद्विग्ना जुड़ अस्मि, उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, बहुत ही मैं परेशान हूँ, बहुत ही मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। परम तो भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा जो भाई है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, कहता कि भाई इस प्रकार से सोचने के कैसे वो तैयार हो गया, है ना। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धारहा, कहता यदि शिशु, यदि बच्चा जो है अगर कन्या है, कन्या जुड़ अस्ति, कन्या अस्ति, चेत मतलब यदि उस शिशु अगर पेट में अगर कन्या है तो क्या वो वध योग्य है ना। वधारहा वध करने योग्य, मतलब यदि उसको गिरा दिया जाता है, उसको समाप्त किया तो उसका तो एक तरह से वध हुआ बच्चे का। जघन्यम कृत्यम इदम, कहते ये तो बड़ा ही महापाप है, जघन्य कृत्य है, कर्म है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? भाभी से कह रही है शालिनी। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशु, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए चिंतित कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तुम तुष्णिम तिष्ठति, और आप चुपचाप हैं, अब तुम चुपचाप हो। अधुना जुड़ एव अधुनैव, इसी समय गृहम चलो, तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कहता कि लिंग परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, ये जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि पेट में लड़का है या लड़की है। भ्राता यदि गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, जब भाई घर में आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। ठीक है ना, ये शालिनी कहती है। शाम का समय है, संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल में भ्राता जो उसका जो शालिनी का जो भाई है राकेश वो आता है। हंस पदाधिकाम प्रक्षाल्य, हाथ और पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्रों को परिवर्तित करके चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा, और पूजा घर में जा करके दीप जलाता है, और भवानी स्तुतिम, और दुर्गा माता की वो स्तुति करता है ना, चापि करोति। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तब जो है चाय और
चाय पानी पीने के लिए सभी जो है एकत्रित होते हैं, शाम को एक जगह बैठते हैं। राकेश कहता है माले, मतलब हे माला, तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी, जो लेडी डॉक्टर होती है। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एवं आश्रयती, माला जो है चुपचाप मौन ही रह जाती है। तदा जुड़े तदयु क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तभी उसी समय जो है 3 साल की उसकी पहले से ही एक पुत्री थी जिसका नाम जो है अंबिका था, ठीक है ना। 3 वर्ष की पुत्री अंबिका जो है पिता के गोद में, क्रोडे, क्रोड कहते हैं गोद को, गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, ठीक है ना, चाकलेहम कहते हैं चॉकलेट को, ठीक है ना, तो उससे जो है फिर चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश जो है अंबिका को, उस बेटी को दुलार प्यार करता है और चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट को प्रदान करके ताम क्रोडात, उसे गोद से फिर उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर जो है उस माला के प्रति जो है प्रश्न के दृष्टिकोण से वो देखता है कि क्या हुआ, है ना, इस तरह से प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से देखता है क्या हुआ जो तुम गई थी, है ना। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाति, उसी समय जो है शालिनी, उसकी जो बहन है, इन सभी दृश्यों को देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्रातः त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम जुड़ इच्छसि, ज्ञातुम इच्छसि, यहाँ संधि है। तस्याह कुक्षी, उसके कोख में पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है या पुत्री, यही तुम जानना चाहते हो ना। किमर्थम, किस लिए। सन्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, कहता 3 महीने का है ही और 6 महीने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। षण मासानंतरम, सन मास जोड़ अनंतरम, सनामासानंतरम, 6 मास के अनंतर, बाद में 6 महीने के बाद जो है सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, कहता समय से पहले ये क्यों इस प्रकार का तुम प्रयास कर रहे हो। आयास प्रयास, ये कोशिश तुम क्यों कर रहे हो जानने के लिए। राकेश, राकेश कहता भगिनी, बहन, तुम तो जनासी हो, तुम तो जानती ही हो। अस्माकम गृह, हमारे घर में, अंबिका जो उसकी पहले से ही एक बेटी है, पुत्री रूपेण अस्त्येव, पुत्री के रूप में पहले से ही है, ठीक है ना। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तरही, कहता इस समय जो है एक पुत्र की आवश्यकता है, तभी जो है कुछ हो सकता है, ये कहना चाह रहा आगे, तब तक शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो तुम यही ना कहना चाहते हो कि तरही, तब कुक्षी कोख में यदि पुत्री है, चेत यदि, तो हंतव्या, तो उसको मार दो। हन जोड़ तब्यत, स्त्रीलिंग में रूप हुआ हंतव्या, हंतव्य पुल्लिंग में, तो हन से तबियत पर लगे, क्या उसे कोख में उसे मार देना चाहिए, यही तुम कहना चाहते हो। तीव्र स्वरेन, ऊंचे स्वर में वो बोल रही है इस बात को। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, हत्या के पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो रहे हो, अपने आप को उस हत्या के पाप में तुम अपने आप को लगा रहे हो, लीन कर रहे हो। राकेश न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं है ये। तो फिर शालिनी कहती है तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तब क्या है इतना जो घृणित तुम जो कृत्य कर रहे हो, जो ये कर्म कर रहे हो, कुकर्म, ये तो महाघोर पाप है ना। वही कहा निर्घृणम कृत्यम इदम, ये तो बड़ा ही घृणित कृत्य है, कर्म है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय अभिभेदम न कृतवान, तुम हर प्रकार से तुम भूल चुके हो कि हम लोगों के जो पिताजी थे, अस्माकम जनकः, हमारे जनक, हमारे पिताजी कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में उन्होंने कभी भी विभेद न कृतवान, उन्होंने विभेद नहीं किया। सह, वह जो है, सर्वदा जोड़ एव सर्वदैव, मनुस्मृते, सदा ही मनुस्मृति के पंक्तियों को, इस पंक्तियों को उद्धृत करते थे, कहते थे आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, और पुत्रेन दुहिता क्षमा, और पुत्री जो है वो पुत्र के समान होती है ना। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी जो है सायंकाल में और प्रातः काल में देवी की स्तुति करते हो, भगवती की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, किस लिए जो है वो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली उस शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो, तिरस्कारम करोसि। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गंदी जो है वो वृत्ति, जो व्यवहार है, जो सोच है, कैसे आ गई, है ना। यति कुत्सिता, कुत्सिता मतलब खराब, बुरी, इस प्रकार से वृत्ति जो तुम्हारे जो सोच है वो कैसे आ गई, है ना। इदम
चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि। यह सोच कर ही, चिंतयित्वा जोड़ एव, यहाँ पर संधि करेंगे तो यहाँ पर दो पद आएगा, चिंत जोड़ कत्वा चिंतयित्वा रूप बना और एव, तो चिंतयित्वा जोड़ एव, सोच कर ही, अहम मैं, कुंठिता जोड़ अस्मि, मैं कुंठित हो रही हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वो बेकार है, तुम इतने पढ़ लिख कर भी ये बहुत ही मूर्ख वाला तुम काम करते हो, घृणित कार्य करते हो। राकेश कहता भगिनी वीरमा वीरमा रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जितः चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और काफ़ी लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से जो है कभी भी मैं इस निंदित, गर्हित मतलब निंदित है ना, गर्हितम इदम मतलब इस निंदित कार्य को स्वप्न में भी, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि, मैं कभी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, कहता जिस प्रकार से हमारी जो बड़ी वाली बेटी जो अंबिका है वो मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह पाने की अधिकारिणी है, उसी प्रकार से तथैव आगंता शिशु, आने वाला शिशु भी जो है वो भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, वह भी स्नेह का अधिकारी होगा, वो भी प्रेम का अधिकारी होगा, प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो। अहम स्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, कहता मैं अपने इस गर्हित निंदित इस चिंतन के प्रति बड़ा ही पश्चाताप में मैं डूबा हुआ हूँ। ठीक है ना, पश्चाताप मग्न, मग्न मतलब डूबा हुआ, पश्चातापे मग्न इति पश्चाताप मग्न। ठीक है, अहम कथम विस्मृतवान, मैं इसे कैसे भुलाऊं। ठीक है ना, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र स्ता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। ये श्लोक है जो कि नारियों पर कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कहता है जहाँ यत्र नार्यः जोड़ तु नार्यस्तु, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ सम्मान दिया जाता है, पूज्यन्ते, तत्र देवता रमन्ते, वहीं पर देवता भी प्रसन्न होते हैं, वहीं पर देवताओं का भी वास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ इनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है, वहाँ सारी क्रियाएं जो हैं वो असफल हो जाती हैं। सर्वाह जोड़ तत्र जोड़ अफलाह क्रिया, यहाँ भी संधि है, सर्वाह जोड़ स टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा सर्वाह प्लस तत्र प्लस अफलाह, फलाह का अपोजिट हो गया अफलाह, मतलब निष्फल क्रिया, उसकी सारी क्रिया वहाँ निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितृ 10 गुना मातेति, अथवा पिता के 10 गुना सम्मानीय जो है वो माता होती है। ठीक है ना, मतलब जितना पिता का स्थान है उससे 10 गुना स्थान माता का होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, है ना, तो उसने कहा, किसने, उसके भाई ने, राकेश ने, कि तुमने मुझे अच्छा मार्ग, तुमने सन्मार्ग मुझे दिखा दिया, प्रदर्शित तुमने कर दिया भगिनी। कनिष्ठा अपि तुम माम गुरुअसि, तुम छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। ठीक है ना, तुम छोटी होकर भी तुम मेरे लिए गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, इस पश्चाताप को तुम बस करो। तो मनसः अंधकारः अवगतः, तुम्हारे मन में जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। प्रसन्नतायाः विषयम, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, भाभी आओ, सर्वाम चिंताम त्यजा, और सभी चिंताओं को आप क्या करें, छोड़ दें। और आगंतुः शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भवतो, और आने वाली शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः तुम भी प्रतिज्ञा करो, और हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या या रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में। तस्याः पठने, और उसके पढ़ाई पर। दत्त चित्त स्थास्यसि, तुम अपने चित्त को, तुम अपने मन को, ध्यान को तुम दोगे। पुत्रीम रक्षा, पुत्रीम का पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायम तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। कहता इति सर्वकारस्य, मतलब बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो। यह जो सरकार की, जो सरकार मतलब सरकार की षष्ठी व्यक्ति लगी है, इति सर्वकारस्य, इति सरकार की जो घोषणा है यह तभी सार्थक होगी, सार्थिका भविष्यति यदा वयम, जब हम लोग सभी मिल करके चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब इसके चिंतन को यथार्थ करेंगे। क्या चिंतन को यथार्थ करेंगे? या गार्गी श्रुत चिंतने, कहता है कि गार्गी जो बहुत विदुषी रह चुके हैं वैदिक काल में,
श्रुत चिंतने, श्रुत कहते हैं वेद को, जिस प्रकार से वेदों के ज्ञानों को चिंतन करने में गार्गी ने महारत हासिल किया था। नृपमय राजनीति में पंचाली महाभारत में आपने इस पंचाली को आपने देखा था, द्रौपदी जिसको हम लोग कहते हैं। और क्या तो, और विक्रमी, और विक्रम तो पराक्रम में, जिस प्रकार से कि राजनीति और पराक्रम में पंचाली थी, वेद के चिंतन में गार्गी थी, है ना। शत्रु विदारणे, शत्रु के विनाश करने में लक्ष्मीबाई थी। और क्या, विज्ञान अंगने कल्पना, और कल्पना चावला की यदि आप कल्पना करें तो विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से कल्पना चावला थी। और क्या, इंद्रोद्योगपते च खेल जगती ख्याताभिता साइना, और इंद्र के समान परिश्रम करने वालों में, पथ पर चलने वाले में और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना मिर्जा जो थी। सा यम स्त्री, कहता वह स्त्री, सा जुड़ यम स्यम, यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलेगा, सा जुड़ यम स्यम। स्यम स्त्री सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में सबल हों, मजबूत हों। इस प्रकार से सर्वहि सदुत्साहिताम, सभी के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जितनी सभी स्त्रियों का नाम यहाँ गिनाया गया, और लास्ट में जो हमारे आधुनिक युग की जो ये नारियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जैसे इंद्र के समान उद्योग करने वाली, पथ पर चलने वाली और खेल जगत में ख्याति प्राप्त जो साइना मिर्जा है, ये सभी जो हैं स्त्रियाँ, वो सभी स्त्रियाँ जो हैं सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में जो है वो सबल रहें, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती रहें। ये जो है हम सभी के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो है इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमें ये उपदेश दिया जा रहा है कि कभी भी जो है इन्हें हमें कम नहीं समझना चाहिए, भेदभाव इनके प्रति नहीं करना चाहिए। और इन, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों हमारे लिए एक समान हैं, दोनों को एक समान शिक्षा दें, दोनों को एक समान आगे बढ़ने के लिए उन्हें हम प्रेरित करें, जिनके अंदर जो गुण है उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पूर्ण होता है। इससे संबंधित और जो विशेष चीज़ें हैं वो मैं अपने बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। ये क्लास कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत होती है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से हमसे आप जरूर पूछें। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।